ये जो टाइम है मॉर्निंग का है, करीब 5:30 बजे का है। देखिए कितना अंधेरा है। तो मैं 5 बजे उठ गई थी फ्रेश होकर। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए व्यू देखने लगी। थोड़ा सा बाहर अच्छा लगता है। सुबह के ताज़े ताज़े जो हवा होते हैं वो एकदम शुद्ध होते हैं। तो इसके लिए सुबह थोड़ा तो बनता है, थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा चलने जाओ, टहले। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए कि हम टहल पाए, क्योंकि सुबह सुबह हमें बहुत काम रहते हैं। टिफ़िन बनाना, घर की साफ़ सफाई, बच्चे को स्कूल ले जाना, तो ये हमें पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं यहाँ सुबह टहलने नहीं जाती, केवल थोड़ा सा ऐसा व्यू देख लेती हूँ, थोड़ा ठंडा ठंडा हवा ले लेती हूँ। बाहर का शुद्ध हवा रहता है सुबह का जो रहता है, क्योंकि वो प्रदूषण नहीं रहता उसमें। तो चलिए, सभी फ्रेंड के लिए राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए अभी सुबह सुबह लग जाते हैं अपने कामों में। तो यहाँ पे झाड़ू मेरा हो गया है। अब कर लेते हैं साफ़ सफाई थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए हम मंदिर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। पहले मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे, फिर उसके बाद पूरे घर की साफ़ सफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्लीन तो करना ही पड़ता है घर को। कैसे घर सुबह सुबह अगर साफ़ सुथरा हो जाता है, या सुबह सुबह पूजा भी हो जाती है ना, तो मन को बहुत ही शांति मिलती है। इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से सुबह उठ जाऊँ। कभी कभी लेट भी हो जाता है, ऐसे नहीं है कि मेरा ये पूरा यही टाइम होता है, कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश पूरा करती हूँ सुबह उठूँ और घर का साफ़ सफाई करूँ। फिर देखिए अब यहाँ पे हमारा स्नान हो गया है। अब सूर्य भगवान भी थोड़े थोड़े निकलने लगे हैं। तब यहाँ पे हम कर लेते हैं सूर्य भगवान को अर्घ दे लेते हैं, उनकी पूजा आराधना कर लेते हैं। सर्वप्रथम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सूर्य भगवान की पूजा हो गई है। उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेते हैं और फिर इसके बाद चलते हैं हम भगवान की तरफ। उनकी सेवा सहाय कैसे उनको करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे कान्हा जी सो गए थे, अब इनको हम उठा देंगे सुबह सुबह। तो हम इस प्रकार से उठाते हैं, पहले उनको थाली बजाएंगे या घंटी बजाओ, आप जैसे भी उठाओ। जैसे अपने बच्ची की सेवा करते हैं वैसे ही सेम करते हैं। तो इनको सुलाना, फिर उठाना, फिर नहलाना धुलाना, इनको अच्छे से तैयार करना। अब यहाँ पे देखिए हम उठाते हैं तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद इन्हें उठाकर इनके आसन पर बिठा देते हैं। इसके बाद इन्हें थोड़ा सा जलपान कराते हैं। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा पानी पीते हैं, वैसे सेम इनका भी करते हैं हम। थोड़ा सा पहले इनको पानी पिला देंगे, फिर बैठा देंगे, फिर बाकी जो भी हमें पूजा के लिए तैयारी करनी रहती है वो हम कर लेते हैं। तब इनकी जो बिस्तरे है उसे हम समेट लेंगे, इस तरीके से समेट कर रख देंगे। तो ये रही हमारे सुबह कान्हा जी का किस प्रकार से हम उठाते हैं वो है। अब देखिए यहाँ पे हमारा करीब 6 बज गया है करते करते, वो बेल बज रहा है ना अलार्म। तो अब यहाँ पे देखिए इतना सुबह हो गया है। अब यहाँ पे मतलब तेज़ी से सुबह होती है सुबह का। अब यहाँ पे हम तुलसी माता को पहले पूजा करेंगे, फिर यहाँ पे बेल पत्र लगाए हैं उनकी पूजा कर लेते हैं। यहीं सामने से हमारे जीवदानी माता दिखती हैं, तो उनकी भी हम पूरा पूजा आराधना कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम चौखट की पूजा करते हैं। तो साफ़ सफाई तो हुआ ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा पानी का छींटा डाल देते हैं डेडी पर। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी इस तरीके से लगा लेंगे, फिर इस तरीके से फूल हम अर्पित कर देते हैं। तो बोलते सुबह सुबह जो पूजा कर लो डेडी का, तो लक्ष्मी माता, गणेश भगवान की सबकी आगमन होती है और अपने मन को भी बहुत शुद्धि मिलती है। जब अपना मन शांत रहता है तो जानिए सब कुछ शांत है, सब अच्छा ही अच्छा रहता है। अगर मन अशांत रहता है तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए पूजा हमने मतलब लंबी मेरी वीडियो हो जाती है, इसके लिए हम यहाँ पे कान्हा जी को नहला धुलाकर उनको अच्छे से तैयार कर लिया है। टीका चंदन सब करके फूल अर्पित कर दिया है, भोग भी अर्पित कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम आरती कर लेते हैं। अब यहाँ पे आरती देखिए हमारी समाप्त हो गई, पूजा हमारी हो गई है, सुबह की हमारी पूजा हो गई है। तो चलिए आप सब लोग भी हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कितना व्यू, ये है हमारा छोटा सा गार्डन का व्यू जो इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं नाश्ता की, क्योंकि सुबह टिफ़िन बनाना रहता है बच्चों का और नाश्ता भी बनाना रहता है। तो वहाँ पे सुबह रात को मैंने कढ़ी बनाया, थोड़ा सा बच गया था, तो उसको मैंने इस तरीके से उबाल लिया है और चावल मैं बना ली हूँ और दोनों मेरा बन गया है सुबह।
अब इसके बाद यहाँ पे हम नाश्ता की तैयारी कर लेते हैं और इसी को हम टिफ़िन में डाल देंगे बच्चों को। तो आपके पास जितना भी सब्ज़ी हो वो डालिए, क्योंकि ये अच्छा होता है सब्ज़ी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है और आटा लिया है, उसका आधा आटा लिया है और इन सब सब्जियों को इसमें डाल देंगे। नमक डाल देंगे, ज़ीरा डाल देंगे। मिर्ची मैं यहाँ पे अभी नहीं डाली हूँ, मिर्ची मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ तो वो तीखा नहीं खाता, इसके लिए इसमें मिर्ची मैं ऐड नहीं की हूँ। अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्दी डालेंगे और इससे कलर भी अच्छा आता है और अच्छा भी रहता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए इतना पतला होना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे ना ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और ये जो नाश्ता होता है ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप डाइट कर रहे हो उसके लिए भी अच्छा होता है। आप डाइट कर रहे हो तो थोड़ा तेल कम लगाइए, और डाइट नहीं कर रहे हो थोड़ा सा तेल लगा सकते हो। 1 स्पून तेल कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हम अब इसे बना लेंगे। ये एक चिल्ला हो गया हमारा बेसन चिल्ला, और इसे पलट लेंगे। इस तरीके से हम अलट पलट कर इसे पका लेंगे। अब इसके बाद इस चटनी से खाएंगे, तो यहाँ पे हम हरे टमाटर की चटनी बनाएंगे इसमें। तो इस तरीके से कट कर लेंगे छोटे छोटे पीस में। देखिए यहाँ पे ये पककर तैयार भी हो गया एक साइड। अब दूसरी साइड हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, चटनी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो फटाफट गरम गरम खाएंगे भी, बच्चे को मतलब दे दूँगी खाने के लिए, और फिर उसको हम उसकी टिफ़िन भी तैयार कर देंगे। तो यहाँ पे 1 मिर्ची डाला है मैंने, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियाँ लेंगे, इस तरीके से 3 कलियाँ मैं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे हस्बैंड को लहसुन भी बहुत कम पसंद है। पीस कर डाल दोगे तो खा लेंगे, खड़े जैसे रहते हैं तो वो खाते नहीं हैं। तो इसके लिए मैं ज़्यादा करके उनको जो चीज़ नहीं पसंद है ना, मैं उसको इस तरीके से बनाती हूँ कि वो खा ले। मतलब दिखना नहीं चाहिए, पीस कर बना लेती हूँ अच्छे से, उसको उबाल कर बनाती हूँ तो वो खा लेते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे मंगलवार है, तो यहाँ पे गाना लगाए हैं, क्या कहते हैं, हनुमान जी का। और मैं धीरे धीरे वो चीज़ें बना भी रही हूँ। और सुबह सुबह गाना लगाना बहुत अच्छा रहता है, मन को शांति मिलती है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारी सब तैयारी हो गई, बच्चे भी नहा लिए। बच्चे को तो हमारे हस्बैंड नहलाए, उनको क्या कहते हैं, तब इनको तैयार करके हम स्कूल जा रहे हैं छोड़ने। अब देखिए यहाँ पे स्कूल पे यहाँ पे छोड़ दे, तो यहाँ पे देखिए इनके क्लास में, हमारे बेटे के क्लास में एक एयरपोर्ट का एक प्रोग्राम है, जो बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे हमें लैंडिंग करना है, कैसे इंजॉय करते, मतलब उसमें कैसे बैठना, मतलब उसको बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं, एरोप्लेन के बारे में सब बताते हैं। तब देखिए यहाँ स्कूल छोड़कर मैं आ गई हूँ। अब सब मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस, मेरे बेटा भी चला गया है स्कूल, अब बची मैं अकेली। तो अब यहाँ पे अब सारे काम करने के बाद यहाँ पे अब हो रही है हमारी नाश्ता। पहले गुनगुना पानी लिया मैंने, फिर उसके बाद जो मैंने चिल्ला बनाया था वो खाया, थोड़ा सा फ्रूट लिया है। ये रही हमारी ब्लॉग आज का। देखिए सुबह के कहते हैं 5 बजे को उठकर, अब यहाँ पे देखिए हमारी टाइम कितनी हो रही है। पूरे काम ख़त्म करने के बाद यहाँ 10:15 हो गया है। तो यहाँ पे मेरे पूरे काम समाप्त हो गए हैं, घर के जितने भी हैं। अभी थोड़ा सा बचा था हमारी गार्डनिंग, तो यहाँ पे मैं पेड़ लगा लेते हैं। काफ़ी दिन से मतलब रखी थी मैं, पानी में लगा, कटिंग मतलब लेके आई थी बाहर से पेड़ों की, तो उसे पानी में ऐसा करके रख लो तो ना उसकी जड़ें निकल आती हैं। तो मैं और ये घर के जो है ना, जैसे दही डब्बे जो वेस्ट होते हैं ना हमारे घर में सामान में, उन्हीं सब के गमले बनाई हूँ। और घर के देखिए अनार के छिलके या कोई भी छिलके आपके पास है सब्जियों की, उसे हम इस तरीके से डाल देंगे तो ये खाद का काम करता है। हमारा पेड़ पौधा जो रहता है वो बहुत हेल्दी रहता है। तो हमें इस तरीके से गार्डनिंग करना है। तो ये हमारी छोटी सी, और मुझे गार्डनिंग की बहुत ही शौक़ है। तब यहाँ देखिए पिटोनिया का मैं पेड़ लाई थी,
मतलब मैं आम का झाड़ ली थी, तो 500 का मैंने आम का झाड़ लिया था। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे कुछ तो फ्री दो, पेड़ दो। फिर उसने मुझे पेड़ दिया था और एक ऐसा दिया बत्ती का, वो सेरेमिक का था, तो वो दिया था मुझे। तब देखिए ये यहाँ पे हमारी गार्डनिंग बनकर तैयार हो रही है। तो आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर ज़रा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कमेंट ज़रूर करना और एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर नए आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोग को तुरंत मिले। तो ये देखिए हमारे सारे पौधे लग गए। और देखिए सारे घर के वेस्ट चीज़ों से ही मैंने डब्बे जितने भी हैं, मैंने कोई गमला नहीं लिया है। ये जो गमला इसने किसी ने मुझे दिया था, मैं उसमें लगाया।